नमस्कार साथियों, मैं राजेश बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। साथियों, जैसा कि आज आपको पता है, आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर को भारत के कई शहरों में, कई राज्यों में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा आखिर कब शुरू हुई? आखिर इसका इतिहास क्या है? क्या वास्तव में विश्वकर्मा पूजा जो मनाया जाता है वह विश्वकर्मा पूजा के दिन ही विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, या इसके पीछे का और कोई इतिहास है? आज इसी विषय में आप लोगों से कुछ बात करनी है और यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या वास्तव में विश्वकर्मा पूजा के दिन ही विश्वकर्मा का जन्म हुआ था या फिर कुछ और। क्योंकि आज ही के दिन एक और महानायक का जन्मदिन है जिसे लोग पेरियार ईवी रामास्वामी के नाम से जानते हैं। साथियों, भारत में तकनीकी निर्माण संस्थान की स्थापना का श्रेय अंग्रेज सरकार को जाता है। उनके द्वारा ही मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी और साइकिल जैसे संसाधन को तैयार करने हेतु कल कारखानों की स्थापना हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में इन संस्थानों में कोई विश्वकर्मा पूजा की शुरुआत नहीं हुई थी। फिर भारत में उस अंग्रेजी कैलेंडर वाली तिथि से 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का प्रारंभ कैसे हुआ? मुख्य रूप से 17 सितंबर को बहुत ही बड़े सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पेरियार साहब का जन्मदिन था। उनके द्वारा शुरू की गई आडंबर पाखंडवाद को नष्ट करने वाली क्रांति की लौ धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे ब्राह्मणवादियों को बहुत ही परेशानी हो रही थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उनके जन्मदिन और उनके चेहरे का अपहरण करते हुए नई काल्पनिक कहानी को लिखते हुए एक नया रूप में स्थापित कर दिया। उस महान बहुजन नायक पेरियार का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। दक्षिण भारत में बहुजनों के हकों की रक्षा के लिए जूझने वाले पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु स्थित ईरोड में एक संपन्न ओबीसी में हुआ था। इनका पूरा नाम ईरोड वेंकट रामास्वामी नायक था। साथियों, इसी प्रकार से हमारे बहुजन समाज के इतिहास को छुपाया जाता है, दबाया जाता है और हमारे त्योहारों को अपने त्यौहार का नाम देकर हमारे लोगों से हमारे महापुरुषों की हत्या करने वाले, व्यभिचार करने वाले लोगों की पूजा करवाई जाती है और उनको देवता बताया जाता है। तो बहुजन समाज को इन सब आडंबरों, पाखंडवादों और झूठ बातों को दरकिनार करते हुए अपने बहुजन महापुरुषों के मिशन को समझना, पहचानना इसकी ज़रूरत है और हमारे समाज को एक नई दिशा देने का काम करने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य जो है पाखंडवाद, आडंबरवाद, इन सब से दूरी बनाकर रखना चाहिए। साथियों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे आने वाले बच्चे अपने इतिहास को जान सकें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।